हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ही क्लासेस में। आज संडे है और आप सभी को पता है हर संडे स्पेशल हमारा आर्मी का एक पूरा 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस होता है, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों की चारों सेक्शन शामिल होते हैं। और ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है आर्मी स्पेशल 2021 बैच का। यदि आपने इससे पहले चारों मॉडल पेपर का टेस्ट नहीं लगाया है तो आज का टेस्ट लगाने के बाद उनको ज़रूर लगाइएगा, वो सभी की सभी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी इस प्रश्न का आंसर जान लीजिए। कल की जो हमने क्लास में आपको ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, दो अक्षांशों के बीच समय अंतर कितना है, तो इसका राइट आंसर लगभग सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, 4 मिनट। राइट, चलो अब क्लास शुरू करते हैं अपनी आज की। तो देखो जी, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हमारा मॉडल पेपर है, वो बहुत ही मैंने आसान लिया है। ओके, इसीलिए मैं आपको आज टारगेट 45 प्लस का दे रहा हूं। पूरे आपको 45 प्लस अचीव करने ही पड़ेंगे आज के टेस्ट में। बहुत ही आसान टेस्ट है आज। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिएगा, टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है आपको, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी इस समय कितनी है। पहला प्रश्न आपके सामने सामान्य ज्ञान से, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। मैं आज ऑप्शन नहीं बोलूंगा, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अभी हमें मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, तो अपना कॉपी पेन जरूर साथ में लेके बैठेंगे। इस प्रश्न का जो भी आंसर ऑप्शन बी को दे रहे हैं आम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब इसका ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी होगा। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, सही जवाब ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? बिल्कुल आसान और बच्चों वाला प्रश्न। बिल्कुल सही आंसर चाहिए इस प्रश्न का सभी से। आंसर मैच करेंगे क्या? आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं। 25 वर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी, केरल आपका करेक्ट आंसर है। साथ साथ आंसर भी मैच करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। और बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, सिलवासा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, भारत में किस दिन प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है? तो इस आसान से प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं 4 दिसंबर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कॉफी की अच्छी उपज कहां पर होती है? अब इसका आंसर आप असम मत करना। ओके, असम में क्या है, चाय की अच्छी उपज है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉफी की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक। ऑप्शन डी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल का नाम है। और देखो, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में है, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार हमारे भारत में है और इंडिया का बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 10,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? आसान सा प्रश्न है, आप छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका 24। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा और आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट लगाना है, तभी आपको पता लग पाएगा कि इसमें आपका लेवल कितना है, आपका स्कोर कितना है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा, किसे भारतीय नेपोलियन माना जाता है? लो जी, बहुत ही आसान, बहुत ही स्टैटिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसका, बैडमिंटन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 और हमारा भाग 1 सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न। इसके बाद हमारा सामान्य विज्ञान शुरू होने वाला है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। WTO की स्थापना 1995 में हुई है। और इसी के साथ एक और आता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो गाइस यहाँ पे आपके 15 प्रश्न भाग 1 के कंप्लीट होते हैं। अब शुरू करते हैं सेक्शन 2, सामान्य विज्ञान। गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? सही जवाब यहां पे ऑप्शन बी होगा, संवहन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? तो वो होता है इवेपोराइजेशन, जिसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं। ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और आपका टेस्ट भी बहुत अच्छे से जा रहा है, बिल्कुल टेस्ट लगाइएगा। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 19, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का भी। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित व्यक्ति में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 21, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग में लाया जाता है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, उच्च तापमान। तो देखो जी, आपको वीडियो पसंद भी आ रहा होगा, आपकी क्लास अच्छी लग रही होगी। आप सभी को पता है, मैं जो भी कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूं वो अपने आप में बेस्ट कंटेंट होता है ना। तो इसी बात पे यदि आपने हमारा ये क्लास अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आपको अभी के भी वीडियो लाइक कर देना है ईमानदारी से। और यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसको आपने अगर शेयर नहीं किया है तो हमारा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अपने एक फ्रेंड को। और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा इसका, गैलेना। ओके, देखो हेमेटाइट में क्या है, लोहे का निष्कर्षण होता है ना, लोहे का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 24, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न। सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जिंक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों से अभिप्राय यहां पर पेड़ पौधों से है। ओके, तो पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवण का संचालन कौन करता है? तो जाइलम। ऑप्शन बी आपको सही आंसर देना है। आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ और पूरा टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जल्दी से आंसर देना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27, किस वैज्ञानिक ने मलेरिया की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने मलेरिया की खोज की थी? इस प्रश्न का भी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रोनाल्ड रॉस। 28, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा, छोटी आंत में संपन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है? और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान साइंस का क्वेश्चन आपके पास अभी आया होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर जो भी ऑप्शन डी को दे रहे हैं विटामिन ए, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विटामिन ए। और आप सबकी इसी मेहनत और लगन को देखते हुए हमने आर्मी स्पेशल ई बुक 2021 तैयार की है। इसके अंदर आपको 20 नए मॉडल पेपर्स, 5 ओरिजिनल पेपर, 1000 वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक और 300 प्रश्न जो भी हाल ही में आपके आर्मी के एग्जाम में आए हैं वो सभी के सभी इंक्लूड किए हैं। बस आपको 1 से 2 दिन का इंतजार और करना है और हमारी ये बुक बिल्कुल तैयार हो जाएगी और आपको बताएंगे आप इसको कैसे ले सकते हैं। राइट, तो 1-2 दिन का तो इंतजार आप कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैरोटीन के कारण होता है। और अगर हम बात करेंगे गाय के दूध के सफेद रंग की, तो यह होता है केसिन के कारण। यह ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहां पे आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 की 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बताइएगा आपका इन 30 में से स्कोर कितना है। और आपको यहां से वापस जाना नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी यहां से वापस चले जाते हैं, है ना। और देखो मैं आप सबको बार बार बोलता हूं, पहले भी बोलता था और अब भी बोलूंगा कि अब आर्मी का लेवल अच्छा आ रहा है, बहुत सारे बच्चे अब तैयारी करते हैं और पूरी जी जान से तैयारी करते हैं। राइट, तो आपको अब पूरे की पूरे चारों की चारों सेक्शन आपके मजबूत होने चाहिए। पहले आप जीके जीएस कर लेते थे और मैथ आपका टाइम पास होता था, काम चलाऊ होता था, तब भी आप सिलेक्शन ले सकते थे। बट अब आपके चारों की चारों सेक्शन में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो पूरा टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, टेस्ट आप ही के लिए बनाया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देना है। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा कि 21 का आपको स्क्वायर बताना है। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 गुणा 21 कर दो, सिंपल सी बात है। और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आना चाहिए, 441। क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व करेंगे जल्दी से। धनराशि 7300 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। लो जी, जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। तो करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपको सोल्व करूंगा, आप क्या करो कॉपी पेन पे मेरे से पहले सोल्व करके आंसर दे दो। साधारण ब्याज ज्ञात करना है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय
और भाग किससे करते हैं हम? 100 से करते हैं। तो देखो मूलधन आपको दे रखा है 7300 रुपये, दर आपको दे रखी है 4% और समय आपको दे रखा है 2 वर्ष का, और भाग किससे करेंगे? 100 से करेंगे, है ना। अब यहां पर देखिएगा ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है, और 8 को अगर मैं 73 से गुणा करूंगा तो 8 तिया 24, हासिल 2, 8 7 56, 57, 58, 584, 584 आपका सही आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 33, और इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिएगा। किसका 35% 630 होगा? वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने 45 प्लस का टारगेट दिया है, क्योंकि आज का मॉडल पेपर हमारा बहुत आसान है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। किसका 35%, जिसको मैंने x लिख लिया, x का 35% कितना है? 630 है। तो हमको x का मान निकालना है। अब देखो पंजू सत्य क्या कर दिया मैंने? 35 कर दिया, और 5 से मैंने कर दिया ये 2 बार में, ठीक है। 20 पंजे 100। अब ये 20 इधर जाके 630 में गुणा हो जाएगा, तो यहां पे कितना बच गया? यहां पे आपका बच गया वेट 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहां पे आपका 12/600 आएगा, और भाग किससे करेंगे हम? 7 से करेंगे, तो हमारा x का मान आ जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5 और 6, 7 8 56, 1800 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जल्दी से दीजिए। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। बहुत ही आसान और बेसिक, आप सभी को पता होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। तो देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 पंजे कितना होता है? 90 होता है, और 5 पंजे 25, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, लो जी, रेशो एंड प्रोपोर्शन से ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं, बेसिक से हाई लेवल तक। तो कैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट करेंगे ए बी, और यहां पर मैंने लिख लिया सी। ओके, ए और बी का मान कितना है? 8:9 है, यहां पे देखो, और बी और सी का 9:6, तो बी के नीचे 9 लिख दिया और सी के नीचे 6 लिख दिया। अब मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने की डायरेक्ट अप्रोच बताई थी। 8 को 9 से गुणा करेंगे, 8 में 72, 9 को 9 से करेंगे 9 9 जा 81, एंड 9 को 6 से करेंगे 9 6 जा 54, राइट। हमको ए रेशो बी रेशो सी का मान निकालना है। तो देखो ये तीनों की तीनों चीजें 9 पे कट रही हैं। 9 8 72, 9 9 81, 9 6 54। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, लो जी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 12 18 तथा 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहां पर डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी को बी को कर दो आप। 36 सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 36 इकलौता ऐसा नंबर है जो इन तीनों को भाग कर रहा है। बस लघुत्तम और एचसीएफ में आपको यही देखना है कि कौन सा नंबर तीनों को भाग कर रहा है। अगर यहां पे 2 या 3 नंबर मैच कर जाए तो तीनों को भाग करेंगे, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा। बट यहां पे ऐसी कंडीशन है नहीं, तो आप डायरेक्ट 36 को आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 12 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का कुल योग 100 हो तो अंतिम 2 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे।
देखिएगा 12 को अगर मैं 12 से गुणा कर दूं, 12 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है, तो 12 संख्याओं का टोटल आ जाएगा 144। अब प्रथम 10 संख्याओं का जो कुल है वो आपको दे रखा है 100। देखो आपको बोला है अंतिम दो संख्याओं का कुल योग निकालो। 12 संख्याओं का टोटल 144 है, जिसमें से 10 संख्याओं का टोटल 100 है। तो अगर मैं 144 में से 100 घटा दूं तो 44 बचेगा, और ये 44 क्या बचेगा, अंतिम दो का कुल योग। तो अंतिम दो का कुल योग कितना है, 44 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38। और देखो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, यहां तक देख लिया है, आप सभी को पता है कंटेंट और क्वालिटी मैं बिल्कुल कंप्लीट देता हूं अपनी वीडियो में, कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करते। तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करें। 38 का आंसर दें। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना के माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिएगा यहां पर मैं लिख दिया आर, एम से मदर और आर से रीना। ओके, 7 वर्ष पहले उसकी माता की आयु रीना से 4 गुना थी, और उनकी आयु का योग कितना है, 49 है। ये 49 वर्तमान आयु का योग है, और रेशो हमको 7 साल पहले का दिया है। तो इस क्या करो, इस 49 को आप 7 साल पहले ले जाओ। 7 साल पहले इन दोनों की आयु का टोटल कितना होगा, तो 7 माता की घटेगी और 7 रीना की भी घटेगी। तो 49 में से अगर हम 14 घटा दें तो यहां पर कितना बचेगा आपका, 35 बचेगा। यानी कि 7 साल पहले उनकी आयु का टोटल था 35 वर्ष दोनों की, और रेशो का टोटल कितना है 7 साल पहले, तो यह है 5 वर्ष, 5 सॉरी। ओके, तो देखो 5 एकम 5 और 5 सतह 35। एक रेशो का मान कितना आ गया, यहां से 7 आ गया। हमको बोला है माता की वर्तमान आयु, तो माता की आयु का रेशो कितना है, 4 है। अगर एक रेशो का मान 7 है तो 4 रेशो का मान कितना होगा, 7 चौके 28 होगा, है ना। पर अब ये ध्यान रखेंगे 7 साल पहले की आयु है 28, क्योंकि रेशो भी 7 साल पहले का है। हमको बोला है वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इसमें हम 7 और जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, 35 वर्ष। मैं उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। चलो 39 क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। तो देखो टोटल कितना है, मिश्रण 300 ग्राम है, इसमें 40% चीनी है। अब 300 का 40% निकालना आता है ना, प्रतिशत की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है। 300 का 40% होता है 120। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है कि इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाएं। 120 अभी इसमें चीनी है, इसमें कितना ग्राम मिलाए, तो हमने लिख दिया x। अब देखो कि टोटल जो चीनी है 300 ग्राम, उसमें भी तो x चीनी मिलेगी, तो 300 में x ये भी हम जोड़ देंगे। ओके, कि वो चीनी 50% हो जाए। 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 50 को फिर 100 से भाग करेंगे तो 1/2 ही बनेगा। इतना स्टेप सभी को समझ में आया है। ये जो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी है वही हमने यहां पे ड्रॉ की है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 240 + 2x बराबर 300 + x। तो ये x इधर जाके 2x में माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम साइन है प्लस का। ओके, और 240 इधर जाके 300 में माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 60 किलोग्राम। 60 ग्राम, किलोग्राम नहीं, 60 ग्राम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा ये वाला प्रश्न भी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने। एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है।
वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो देखो सॉल्व करते हैं कि 720 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है, 25% हानि हो रही है। अब देखो जो हानि होती है वो 100 माइनस लॉस होती है और जो प्रॉफिट होगा वो 100 प्लस प्रॉफिट होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में काम आएगी। अब 25% हानि हुई है तो इसको मैं 75 लिख सकता हूं। गॉट इट। उसे कितने में बेचे हैं, जिसको मैंने एक्स लिख दिया, कि उसको 25% लाभ हो। तो इस लाभ को मैं 125 प्लस एक्स लिख सकता हूं क्योंकि यह प्रॉफिट है। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा आपका 720 गुणा 125, नीचे आपका बनेगा 75 गुणा एक्स। ओके, तो कैंसिल करते हैं। देखो 25 तिया 75 और 25 पंजे 125, 3 से कैंसिल करो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और यहां पे 0। अब 5 को 240 से गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करते हैं, एक 0 आपकी लास्ट में आएगी, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 1200 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। यदि 12 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो 36 व्यक्तियों से कितने दिन में काम पूरा करेंगे। सीधी सी बात है। देखो 12 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में करते हैं, ओके, तो 36 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे, सीधा 36 से भाग कर दो, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 16 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही आसान और सिंपल प्रश्न। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो जी, इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ओके, और दूसरी चीज ये आपका सूत्र है, ये आपके सभी में काम आएगा, है ना। अब देखो दूसरी चीज, आप पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई हमेशा आपस में जुड़ती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा ट्रेन की लंबाई के साथ पुल की लंबाई भी जुड़ेगी। हमको बोला है पुल की लंबाई कितनी है, तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल की लंबाई हमेशा जुड़ेगी, जिसको मैंने x मान लिया पुल की लंबाई को। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया। अब देखो स्पीड दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बट ये ध्यान रखना कि आपको समय भी सेकंड में दिया है और डिस्टेंस भी आपको मीटर में दिया है। तो इस 60 किलोमीटर प्रति घंटे को भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया था। तो 18 ये नीचे ना रहकर ये 18 कहां चला जाएगा जी, ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या कर रहा है वो 30 सेकंड में पार कर रहे हैं। बस समझ गए ना। यहां पर हमने टाइम का फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे स्पीड बराबर टाइम। अब देखो यहां पे काटा पीटी कर लो, आपसे जितना कैंसिल हो रहा है यहां पे। तो देखो 6 से कैंसिल करता हूं पहले, 6 दहा 60, 6 तिया 18, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दहा 30, 5 दहा 50 और 50 इधर जाके 10 में गुणा होगा तो कितना बनेगा, यहां पे बनेगा आपका 500 और यहां पे आपका बना है 125 प्लस एक्स। बस 125 इधर जाके 500 में माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ का साइन सेम है। तो यहां पे आपका 375 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं आपके सामने। किसी आयत की लंबाई 40 मीटर तथा क्षेत्रफल 720 वर्ग मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करें।
तो यहां पर देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो पहले हमको चौड़ाई निकालनी पड़ेगी, तभी हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो देखो, लंबाई आपको दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई हमको निकालनी है जिसको मैंने b लिख दिया, और लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल आपको दिया है 720 वर्ग मीटर। ओके, अब 40 से कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा, ये जीरो से आपकी ये जीरो कट गई, और 4 एकम 4, चरु अठे 32, यानी कि आपकी चौड़ाई आ गई 18 मीटर। समझ पा रहे हो ना। अब देखो, आपको क्या निकालना है यहां से, परिमाप। परिमाप क्या होता है, यहां पर देखिएगा 2l प्लस b। ओके, तो यहां पर देखो, लंबाई आपकी है 40, चौड़ाई आपकी आ गई 18, बस। तो इनको जोड़ेंगे, यहां पे कितना बनेगा 58, और 58 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 116 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो भी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो परिधि का मान ज्ञात करें। लो जी, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न। तो वृत्त की जो परिधि का सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो सोल्व करेंगे, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और आर हमको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। काट दो अब, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 22 दूनी कितना होता है 44 होता है। 44 को 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा 4 चौके 16, हांसिल 1, 4 चौके 16 और 1 17, 176। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 और आपके गणित का लास्ट प्रश्न। इसके बाद हमारा रीजनिंग का भी है, इसको भी पूरा कंप्लीट देखिएगा, तभी आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लगेगा, और सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के, जो होता है √3/4 a स्क्वायर। तो देखिएगा √3/4 a हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 गुणा 8 कर लो। ओके, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16√3 आपका करेक्ट आंसर होगा। कहां पे है, ऑप्शन बी वाले में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा रीजनिंग से सोल्व, जल्दी से सोल्व कीजिएगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, और आज का मॉडल पेपर बहुत आसान है। मुझे आप आशा है कि आप 40 प्लस या फिर 45 तक तो स्कोर आराम से करेंगे ही करेंगे। रमेश कुछ दूर पूर्व की तरफ चलता है। तो देखो, डायरेक्शन तो आपको पता है ना, पूर्व पश्चिम कहां होता है, देख लो, पूर्व ये पश्चिम, ऊपर वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। अब देखिएगा कि यहां पे रमेश है, रमेश कुछ दूर पूर्व की तरफ चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है। अब इसका मुंह तो इस साइड है, दायां मतलब सीधा हाथ, तो राइट हैंड मुड़ता है और फिर इधर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं मुड़ता है। अब नीचे चल रहा है तो इसका मुंह नीचे की तरफ होगा, इसका बायां यानी कि उल्टा हाथ, फिर इधर चला, उसके बाद अंत में अपने दाएं मुड़ता है। अब फिर से इसका फेस इधर है और फिर से दाएं मुड़ेगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा राइट हैंड। आपसे बोल रहा है कि वह किस दिशा की ओर गति कर रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण दिशा। नीचे आपकी दक्षिण दिशा है। गॉट इट। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 जी, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फुट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो देखो,
वर्ग फुट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये एक तरह से दूरी मापने की इकाइयां हैं। और वर्गमूल क्या है? ये मैथ में प्रयोग होने वाला एक सिंबल है। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इनसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 48, एक खास कोड में रेल को 5796, टेप को 3748 लिखते हैं, तो पेयर को क्या लिखेंगे? तो देखो, ऐसे प्रश्नों में आपको पेयर का कोड इन्हीं में से छांटना होता है। जैसे कि P आ गया पहले और P यहां पे सेकंड लास्ट में है, तो सेकंड लास्ट में क्या है आपका 4 है, तो पहले आपका 4 आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन यहां से कट गए। फिर आपका A है और A कहां पे है? इसमें सेकंड में है। A का कोड कितना है जी? 7 है, 47। फिर आपका आया है I, और I यहां पे सेकंड लास्ट, और यहां पे सेकंड लास्ट क्या है? 9 है, तो 9 आ गया। तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया, आपका ऑप्शन ए ही बचा है, वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से आंसर दीजिएगा, यहां पे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखिएगा, सी डी ई, एफ को इन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। फिर जी एच आई, फिर जे को छोड़ के एल एम, फिर यहां पे एन को छोड़ेंगे अब, तो क्या आंसर आएगा? ओ पी क्यू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट प्रश्न। यहां पर बताइए क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, और इसके बाद अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका स्कोर कितना है, और बताइएगा आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाया हुआ तरीका कैसा लग रहा है। यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखो, यहां पे 4 गुणा 5 20, 3 गुणा 4 12, यहां पे ये लॉजिक फॉलो है। इन दोनों को आपस में गुणा करके ये निकाला है, इनको गुणा करके हमारा 12 आएगा। तो गाइस, ये था आपके पूरे के पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट। बताइएगा आपको टेस्ट कैसा लगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपना टेस्ट लगा के अपना लेवल चेक कर सके। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।